मेरा नाम निशा है। मेरी उम्र 28 साल है। मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। मुझे देखकर कोई भी नहीं कहता था कि मैं एक 4 साल की बच्ची की माँ हूँ। मैं बहुत ही दुबली पतली हूँ और लंबी थी। आज संडे का दिन था। मेरी बेटी मुझे जिद करने लगी कि मम्मी मुझे कहीं घुमाने के लिए लेकर चलो। मेरे पति ऑफिस के काम से शहर से बाहर गए हुए थे। नहीं तो अक्सर हम तीनों एक साथ घूमने के लिए हर संडे को कहीं न कहीं चले ही जाते थे। लेकिन आज मैं बिल्कुल अकेली थी और मेरी बेटी सवेरे से ही जिद कर रही थी कि मुझे चिड़ियाघर जाना है। मेरी सारी फ्रेंड्स चिड़ियाघर घूमने के लिए पिछले संडे को गई थी और आज मुझे आपके साथ चिड़ियाघर जाना है। मैंने अपनी बेटी पीहू से कहा, बेटा पीहू, हम लोग अगले संडे चलेंगे, पापा भी आ जाएंगे, फिर साथ में सब चलेंगे। लेकिन बच्चे तो जिद करते ही रहते हैं। मेरी बेटी पीहू भी मेरी बात नहीं माने और फिर मैं उसे चिड़ियाघर घुमाने के लिए ले गई। मैं देखने में काफी सांवली थी, लेकिन मेरा चेहरा का आकर्षक इस तरह से था कि कोई भी एक बार मुझे अवश्य नजर उठाकर देखता था। मेरे काफी लंबे काले घने बाल थे जो कि मेरे सौंदर्य को और भी निखार रहे थे। चिड़ियाघर आने पर मैंने टिकट ली और अपनी बेटी पीहू का उंगली पकड़कर बारी बारी से अलग अलग जानवरों के बाड़ों के पास ले जाकर उसे जानवर दिखा रही थी। मेरी बेटी बहुत ही खुश हो रही थी। वह कभी मुझे देखती तो कभी जानवरों को देखती और जोर जोर से खिलखिला के हंसने लगती थी। अपनी बेटी की खुशी देखकर मैं भी बहुत ही खुश थी। अभी मैं अपनी बेटी को और भी जानवरों को दिखा ही रही थी। अचानक से चिड़ियाघर में आवारा और मंचूल लड़कों का एक झुंड मेरे पीछे पीछे ये आगे बढ़ रहा था। मैंने देखा वह लोग चिड़ियाघर में आई हुई लड़कियों और यहाँ तक कि मुझे भी देखकर तरह तरह के कशीदे पढ़ रहे थे। वह लोग लड़कियों को देखकर उसके सौंदर्य पर लाड टपकाने लगता था। वह लोग ऐसी हंसी हरकत कर रहा था। मेरा तो मन कर रहा था कि जाकर दो तमेचा लगा दूं, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल करके रखा था और उन लोगों की बातों को इग्नोर कर रही थी। उन लड़कों में आपस में होड़ लग गई थी। वे एक दूसरे से कहने लगे, वो देखो तेरी भाभी जा रही है। तभी दूसरा लड़का पहले वालों से कहता है, चल पगले, भाभी तो तेरी है, मेरी तो जाने मन है। ऐसे भद्दे और अश्लील कमेंट्स करते हुए लड़के मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। लेकिन मैं उन लड़कों बेशरम लड़कों को इग्नोर करते हुए अपनी बेटी के साथ मस्ती करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। अपने प्रति कोई भी प्रतिक्रिया न देखकर वे लड़के और भी ज्यादा जोर शोर के साथ मेरा पीछा कर रहे थे। अचानक से लड़का जो सबसे ज्यादा जोश में था आगे जाकर एक शेर के बाड़े के वाले पिंजरे की छत पर कूदकर बैठ जाता है और गाना गाने लगता है और मेरी तरफ कुछ इशारे भी करने लगता है। लेकिन मैं बस अभी तक अपनी उस छोटी बेटी को लेकर चुप थी। मैंने अपना पूरा ध्यान अपनी बेटी पर लगा दिया और उन लड़कों को घटिया हरकतों को मुझे एक जरा भी विचलित न कर पाई। मैं तो बस अपनी बेटी के साथ मस्ती करने में मस्त थी। अब वह लड़का मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए शेर के बाड़े के ऊपर उछल कूद करने लगा। लेकिन इसी उछल कूद में अचानक से उसका पैर फिसल गया और वह खुद को समझ पाता वह शेर के बाड़े में गिर चुका था। अब तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका गला सूखने लगा। वो चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही दबकर रह जा रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद वो अपने दोस्त से मदद के लिए गुहार लगाने लगा, भाई प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। दूसरी ओर जैसे ही शेर ने देखा कि कोई उसके बाड़े में आ गया है, शेर धीरे धीरे दबे पैर आगे बढ़ने लगता है। शेर के चेहरे और उसकी आंखों का खौफ देखते ही लड़के का हाल बेहाल हो गया था। उसे तो लगा था कि शादी उसकी जिंदगी की आखिरी दिन है। बाड़े के बाहर बहुत से लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और सब लोग उसे बाहर आने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन आगे बढ़ के कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आता है। शेर आगे बढ़ रहा था, मैं भी यह सब देख रही थी और फिर अब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपनी साड़ी खोलकर उसका एक किनारा उस बाड़े में फेंक दिया और उस लड़के से चिल्लाकर कहा, जल्दी से पकड़ो। मैंने अपनी पूरी साड़ी उतार दी और बाकी लोगों की मदद से एक छोर पकड़ी रही। दूसरी छोर को पकड़े वो लड़का किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। जैसे ही वो बाड़े की दीवार कूद के बाहर आया, वहां पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने गरजते हुए कहा, तुम्हें होश भी था कि तुम क्या कर रहे थे इस खूंखार शेर के बाड़े के पास? अगर ये बहन तुम्हारी मदद करने के लिए आगे ना आई होती तो तुम अब तक इस शिकारी शेर के पेट में चले गए होते। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर उसने एक नजर मुझ पर डाली। मैं उस वक्त बिल्कुल अर्धनग्न ब्लाउज और पेटीकोट में खड़ी थी
उस लड़के ने अब जल्द से वह साड़ी मेरे शरीर पर लपेट दिया। अब वही लड़का मुझे कहने लगा, सच में आप मेरी बड़ी बहन जैसी ही तो है, बल्कि उससे भी ज्यादा है। एक बहन ही तो है जिसने अपने भाई की जान बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह किए बिना अपने देह से साड़ी उतारकर मेरी रक्षा की। लड़के ने हाथ जोड़े और मेरे पैरों पे गिरकर माफी मांगने लगे। मुझे कहने लगा, बहन मुझे माफ कर दो, मैं कुछ देर के लिए भावनाओं में बह गया था और अपनी मर्यादा को भूल गया था। मुझे माफ कर दो। अपने इज्जत की परवाह किए बगैर मेरी जान बचाने के लिए अपनी साड़ी तक उतार दी। आगे से मैं किसी भी महिला को अपनी माँ और बहन की नजर से ही देखूंगा। उन्होंने बड़े लड़के को पकड़ के उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई किसी भी स्त्री की इज्जत उसके बदन पर लिपटे चंद वस्त्रों में नहीं होती और न ही उसके किसी विशेष अंगों में होती है। ये हम इंसानों की मानसिक विकृति है जो उसे जबरन इज्जत के साथ जोड़कर देखते हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि स्त्री की इज्जत तो उसके आचरण, उसके चरित्र से जुड़ी होती है। मेरी बातें सुनकर मौजूद वहां पर सभी लोगों ने तालियां बजा दी थी और फिर अब मैं अपनी बेटी को लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट आई थी। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी यह कहानी? प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।